Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. आज हम चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंसानों का जन्म से लेकर बुढ़ापे तक विकास किस प्रकार से होता है। इसके पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन के तौर पर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि विकास क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट की डेफिनेशन है डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। यानी कि विकास वो चीज होती है जो निरंतर बढ़ती जाती है, एक सीमित ऑर्डर में बढ़ती है और प्रिडिक्टेबल होती है। यानी हमें पता है कि एक बच्चा कैसा व्यवहार करेगा और एक बड़ा कैसा व्यवहार करेगा। ये जन्म से शुरू होती है जब बच्चे की जीवन शुरू होता है और ये पूरी जिंदगी चलता है। डेवलपमेंट में विकास और पतन दोनों होता है, यानी कि ग्रोथ भी होती है और डिक्लाइन भी होता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो बूढ़े होते हैं वो डिक्लाइन की स्टेज पर रहते हैं और जो बच्चे होते हैं वो ग्रोथ की स्टेज पर रहते हैं। डेवलपमेंट जो है वो कुछ चीजों की वजह से प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक चीजों की वजह से, मानसिक चीजों की वजह से और सामाजिक चीजों की वजह से। शारीरिक चीजों की वजह से विकास उन चीजों की वजह से प्रभावित होता है जो चीजें हम अपने माता पिता से जन्म के समय जीन्स के तौर पर लेते हैं, जैसे कि हाइट, वेट और ये सब चीजें। इसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी दिमागी प्रतिक्रियाएं जो डेवलपमेंट में या विकास को प्रभावित करती हैं वो होती हैं हमारी जो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे चीजों को जानना, सीखना, समझना, हमारे विचार, हमारा परसेप्शन। लास्ट होता है सामाजिक जो सोशल प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंसान अपने अगल बगल वाले लोगों के साथ या अपने विचारधाराओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से उनसे उनके बारे में सोचता है। ये चीजें भी विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव और डेवलपमेंट। कुछ चीजें हैं जो डेवलपमेंट के बारे में बताई गई है कि डेवलपमेंट के फीचर्स होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि जो विकास होता है वो जीवन भर का प्रोसेस होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। हर प्रोसेस जो इंसान का विकास होता है वो कुछ और चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि डेवलपमेंट कई चीजों से जुड़ा है, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। डेवलपमेंट जो होता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये अलग अलग जगहों से इंसान को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक होता है, इसका मतलब होता है कि इंसानों की जो भी क्षमता है, काबिलियत है वो बढ़ सकती है या और मजबूत की जा सकती है उसकी जिंदगी में। डेवलपमेंट हिस्टोरिकल प्रोसेसेस की वजह से प्रभावित होता है, जैसे कि हमारे 20 साल पहले के लोग कैसे थे, आज के लोग कैसे हैं, उन दोनों के बीच में, उनके विकास के बीच में क्या अंतर है। इन चीजों की वजह से भी हमारा विकास प्रभावित होता है। डेवलपमेंट जो होता है ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है, केवल साइकोलॉजी का ही नहीं पार्ट है, ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स का पार्ट होता है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हर इंसान जो भी किसी भी परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करता है, व्यवहार करता है, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से, सामाजिक एनवायरनमेंट से, हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट से और अपनी संस्कृति से ही लेता है। नेक्स्ट है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन और रिवॉल्यूशन। ये चार चीजें हैं जो लोगों को लगती है कि डेवलपमेंट और ये सब सेम, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है जो कि यहाँ पर बताया गया है। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि केवल शरीर की साइज में विकास होना। दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में होता है कि इंसान ग्रो करता है और बदलता रहता है पूरी जिंदगी भर। मेच्योरेशन वो चेंजेस होते हैं जो एक सीक्वेंस में आते हैं, यानी कि इंसान इस समय पर या इस एज में इतना अच्छा रहेगा या इस एज में वो ये चीजें करेगा। तो अगर एक इंसान अपनी एज के मुताबिक वही काम करता है जो उससे एक्सपेक्टेड है, तो उसको मेच्योर कहा जाएगा। लास्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो होता है ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर जंतु में ये अलग अलग होता है।
इंसानों में और भी कुछ जो जानवर हैं उनमें जो इवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के तौर पर होता है। यानी कि जो स्पीशीज या जो जीव जंतु इस धरती पर जीने के लिए काबिल हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं और जो नहीं है वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, यानी कि हमारे विकास को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक ट्रांसमिशन, यानी कि लोग अपने जन्म पर अपने माता पिता से जो जीन्स लेते हैं वो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जीनोटाइप वो होता है जो हम एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल अपने माता पिता से लेते हैं, और फिनोटाइप वो होता है जो इंसान के बाहर की चीजें दिखती है, जैसे कि हाइट, वेट, आंखों का कलर और बालों का कलर। जीन्स जो होते हैं वो इंसानों के विकास का एक ब्लूप्रिंट देते हैं कि एक इंसान इस प्रकार से ही डेवलप करेगा, इस प्रकार से ही वो विकास की ओर बढ़ेगा। लेकिन जीन्स जो होते हैं वो केवल अकेले काम नहीं करते हैं, हम इंसान का वातावरण, वो जिस तरह के समाज में रहता है वो भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है यानी पर्यावरण, वो हमारे विकास को बहुत प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने अपने माता पिता से इंट्रोवर्जन का जीन लिया है, यानी कि वो ज्यादा बातचीत नहीं करता है, लेकिन वो ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पर सामाजिक बातचीत बहुत अच्छी होती है, लोग सब एक्सट्रोवर्ट है, तो बच्चे की पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट हो जाती है। यानी कि इन्वायरमेंट हमारे बायोलॉजिकल चीजों को भी बदल सकता है। सैंड्रस कार्ल नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 1922 में ये कहा था कि इन्वायरमेंट जैसा इन्वायरमेंट माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, वो इस चीज पर आधारित होता है कि उनके खुद के जीन्स कैसे हैं। यानी कि माता पिता के जीन्स अगर पढ़ने वाले हैं या रीडिंग वाले हैं तो वो अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट बुक्स देंगे जिससे बच्चों की भी रीडिंग की आदत पड़ेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।